नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है अता करीम। पिछले काफ़ी समय से ये जेडीयू के एक कार्यकर्ता और नेता के तौर पे भी रह चुके हैं। फ़िलहाल ये अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये पूर्व में बिहार खाद्य आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और जेडीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता के रोल पे भी इन्होंने अपना योगदान पूर्व में दिया हुआ है। जेडीयू के जो मोहम्मद अली अशरफ फ़ातमी, पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि दरभंगा में ज़िला परिषद अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें कथित तौर पे एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी थी सीता देवी, उनकी हार हो गई थी, जिनके बाद उनकी तरफ से कड़ी टिप्पणी आई थी कि इस हार के पीछे भीतरघात हुआ है, गद्दारी हुई है। इसी को लेकर के आज अता करीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी टिप्पणी दी है। तो क्या कुछ इन्होंने टिप्पणी दिया है, हम इन्हीं से जानते हैं। तो ये बताइए अता साहब कि अभी आप तो फिलहाल राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं है, जहाँ तक हम लोगों को नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। फातमी साहब का कुछ जो बयान आया था उसके ऊपर आपने कुछ बयान दिया है, तो क्या मामला है और क्या कहा है आपने? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि सक्रियता की, तो ये सही है कि मैं जब चेयरमैन से मेरा टाइम पूरा हुआ 2019 में, उसके बाद कुछ सेहत की वजह से और कुछ हालात की वजह से मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक सक्रिय नहीं हूँ। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। भले मैं दल की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति को समझता हूँ और करता भी हूँ। अभी फातमी साहब का बयान आया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में जो उम्मीदवार हारी सीता देवी, वो एनडीए की उम्मीदवार थी और एनडीए के लोगों ने गद्दारी किया। और उससे फिर आगे उन्होंने कहा कि दरभंगा में एक ग्रुप है गद्दारों का जो उनको, उनके बेटा को और सिद्दीकी साहब को बराबर हराने का काम करता है। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। ये उनकी कायरता है, ये उनकी बुज़दिली है। अगर उन लोगों को वो जानते हैं तो उनका नाम लेना चाहिए था, ताकि वो लोग भी अपनी बात रखते। फिर दूसरे दिन आरजेडी वालों का बयान आया। फातमी साहब के इशारे पर फातमी साहब का हमला इशारों में किया गया, लेकिन फातमी साहब का नाम नहीं लिया। तो ये आरजेडी के जो पदाधिकारी गण हैं, उनकी भी ये कायरता और बुज़दिली है। तो मैंने देखा कि ये लोग सिर्फ ये एक वर्चुअल गेम खेलते हैं और एक प्रॉक्सी गेम खेलते हैं। तो मजबूर होकर के मुझे करीब करीब 10-12 साल के बाद दरभंगा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। तो मैंने इसलिए बुलाया कि फातमी साहब ने लफ्ज़ गद्दारी का इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली क्या है कि देहात में एक मुहावरा है और हर जगह ये मुहावरा है कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, गद्दारों को सारे गद्दार नज़र आते हैं, धोखेबाजों को सारे धोखाबाज नज़र आते हैं। जिसका जैसा अपना मन होता है वैसे ही वो दूसरे को समझते हैं, ये कहावत है। फातमी साहब की गद्दारी की बात अगर करें तो ये सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़े थे और उस वक्त इनको जो सियासत में लाने वाले थे वो मरहूम कमरे आलम साहब थे, जिनको लोग यहाँ पर अब भूल गए होंगे। वही कमरे आलम साहब जो घनश्यामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हुए थे, दरभंगा से कांग्रेस के उम्मीदवार हुए थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बिहारी थे जो सियासत करते थे। तो उस वक्त में 3 पैनल बना था, एक पैनल यूपी पैनल, एक बिहार पैनल और एक नन मुस्लिम पैनल, नन अकलियत पैनल। तो ये इन्होंने क्या किया कि चुनाव के रात में कमरे आलम साहब उस पैनल में प्रेसिडेंट थे और फातमी साहब जनरल सेक्रेटरी बिहार पैनल में। लेकिन इन्होंने बिहार पैनल के साथ गद्दारी किया, कमरे आलम साहब के साथ गद्दारी किया और यूपी पैनल के इरफानुल्लाह खान साहब से मिल करके ये चुनाव जीते और कमरे आलम साहब के साथ गद्दारी करके चुनाव हरा दिया। बाद के दिनों में कमरे आलम साहब भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए, लेकिन जो पहली मंजिल इनकी है सियासत की, वो गद्दारी की बुनियाद पर है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जो अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ हैं इनके ज़माने के, उनसे पूछिएगा तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। नंबर 2, ये विदेश चले गए, नवासी में आए तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से सट गए आरजेडी की, जनता दल की राजनीति करने के लिए। फिर 91 जब आया तो बारी सिद्दीकी साहब एकमात्र लालू यादव जी के उम्मीदवार थे पार्लियामेंट के। ये क्या किए कि शरद यादव जी से मिल करके और इमाम अहमद बुखारी साहब से मिल करके इन्होंने घुसपैठी दरबार से सिद्दीकी साहब का टिकट कटवा के खुद पार्लियामेंट के उम्मीदवार हो गए और सिद्दीकी साहब के साथ धोखा दिया, सिद्दीकी साहब के साथ गद्दारी किया, लालू जी के साथ गद्दारी किया। जब इनको टिकट मिला तो दरभंगा में कोई नहीं जानता था। लफ्ज़ फातमी समझ करके लोग समझते थे कि कोई स्त्री है, इतना तक लोग नहीं जानता था। इनका फातमी का साहब का दरभंगा के सियासत में कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी, कोई भी राजनीति में इनका योगदान नहीं था। बहरहाल ये पार्ले MP हो गए। उसके बाद
95 आया, 95 में इन्होंने कामेश्वरपुर में जनाब कफील मरहूम साहब और स्वर्गीय जगदीश चौधरी तीनों एमएलए का टिकट कटवा दिया, जबकि इन तीनों ने पूरी ईमानदारी से इनको चुनाव में जितवाया था। इस प्रकार से ये तीनों मरहूम स्वर्गीय और मरहूम क्या इन्होंने उनके साथ गद्दारी किया, उनको धोखा दिया। फिर आइए 95 ही में ललित यादव को टिकट मिला मनीगाछी से। इन्होंने ललित यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, जनता दल के उम्मीदवार थे, उनकी मुखालफत की और इन्होंने मदन मोहन झा जो कांग्रेस से थे उनका साथ देने का काम किया। हालांकि वो ललित जी कामयाब हो गए। फिर आप आ जाइए 2000 में गुलाम सरवर साहब केवटी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको इन्होंने नाकाम कोशिश की हरवाने की। बेचारे पर बहुत इसका असर पड़ा, 1500-1600 वोट से ही वो चुनाव जीत पाए और इस गम में वो इंतकाल भी कर गए। जब तक वो जिंदा रहे 2000 से 2004 तक इनको अपने घर पर टपने नहीं दिया उन्होंने। ये बात गुलाम गौस साहब उनके वारिस जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। 2000 में ही इन्होंने हायाघाट से हरिनंदन यादव को चुनाव हराने का काम किया और फिर 2010 में कुछ लोगों को खड़ा करके इन्होंने हरिनंदन यादव को चुनाव हरवा दिया। 2 बार हरिनंदन यादव को आरजेडी के उम्मीदवार को पार्टी के ये एमपी रहते हुए इन्होंने हरवाया। ये इनका काम है। ये आज भी हरिनंदन यादव जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये उन्होंने तब गद्दारी किया और ये हमेशा ललित यादव के पीछे पड़े रहे कि कभी महमूद साहब को खड़ा कर दें, कभी शमशाद साहब को खड़ा कर दें, कभी रजी साहब को खड़ा कर दें कि वो ललित यादव हार जाए। लेकिन कभी ललित यादव नहीं हारा। ये ललित यादव इन पर भारी पड़ा। ललित यादव को ये कामयाब नहीं हुए। जिस तरह से ये कामयाब हुए इनको हराने में हरिनंदन यादव को, वैसे ये ललित यादव को हराने में कामयाब नहीं हुए। फिर अब आइए इनका एमएलसी के चुनाव। अभी देखिए एमएलसी के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में वर्ष 2003 में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और सारे लोग, लालू जी के उम्मीदवार थे जनाब देवीदत्त पोद्दार साहब जो गुजर गए, वो पुराने समाजवादी 67 में, 69 में, 71 में वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे गाज साहब से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। लालू जी की ख्वाहिश थी कि उनको निकाय का चुनाव से उनको एमएलसी बनावे। उन्होंने उम्मीदवार बनाया दरभंगा निकाय से, लेकिन फातिमी साहब ने लालू जी के उम्मीदवार को, आरजेडी के उम्मीदवार को, बुजुर्ग देवीदत्त पोद्दार साहब को आरजेडी के एमपी रहते हुए चुनाव हरा दिया। अब आइए फिर ये आपको 2010 में एमएलसी के चुनाव में मिश्री लाल यादव सिटिंग एमएलसी थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे। ये आरजेडी के रहते हुए इन्होंने बीजेपी के स्वर्गीय सुनील सिंह जी को दिया। उसके बाद अब आ जाइए 2020 जो अभी चुनाव हुआ है, उसमें इनके बेटा जनाब फराज फातमी साहब ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे थे। तो इनको ये चाहिए था, वो एनडीए से थे, यूपीए से, तो हर जगह वो एनडीए के उम्मीदवार की मदद करते, लेकिन नहीं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को इनके सारे लोग और ये खुद केवटी में बारी सिद्दीकी साहब को मदद कर रहे थे, आरजेडी के उम्मीदवार को। बिस्फी में आरजेडी के उम्मीदवार फैयाज साहब को मदद कर रहे थे। जाले में ये मशकूर उस्मानी को मदद कर रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार को। आप कहेंगे क्यों मदद कर रहे थे? इसलिए वो मदद कर रहे थे कि मुसलमानों का इनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो जाए, ये लोग भी इनको मनीगाछी ग्रामीण में मदद करें। हालांकि वो लोग मदद करने की कोशिश किए, लेकिन नाकाम कोशिश किए। फिर ललित यादव जीत गया। तो जब आप मुस्लिम ध्रुवीकरण करेंगे तो काउंटर ध्रुवीकरण होगा, और उस काउंटर ध्रुवीकरण की वजह से इनकी सीट तो गई ही। सिद्दीकी साहब भी हारे, उस्मानी भी हारे और फैयाज साहब भी हारे। इस सब की एक वजह जनाब फातिमी साहब की जो होती है, क्या कहते हैं, गद्दारी और धोखा देने वाला काम और भीतरघात वाला काम, वही वजह थी। तो फातिमी साहब क्या बोलेंगे कि दूसरा गद्दारी? इनका तो मैं सबूत दे रहा हूँ। इन सारे लोगों से आप पूछ लीजिए कि इन्होंने गद्दारी या धोखा दिया का काम क्या नहीं। उसी तरह से वर्ष 2005 में वो 2 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव हुआ जिसमें प्रोफेसर मोहसिन साहब चुनाव लड़े, दूसरा चुनाव हुआ जिसमें महबूब खान साहब चुनाव लड़े। इन दोनों उम्मीदवारों को इन्होंने हरा देने का काम किया। अब क्या इनको फायदा क्या पहुंचा हरा देने से? हरा देने से ये हुआ कि उस वक्त इनका बेटा नाबालिग था, चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं था, तो इन्होंने टिकट दिलवा करके सीट को खाली रखा। और जैसे ही 2010 आया तो सीट इनका बेटा बालिग हो गया, इन्होंने अपने बेटा को केवटी से लड़ा दिया। केवटी में ना इनका घर, ना दरवाज़ा, कुछ नहीं, और बेटा को वहाँ पर एक से एक लोग थे। इनका बेटा कभी सियासत में नहीं था, उनको लाया सिर्फ इसीलिए। उन्होंने मोहसिन साहब को, महबूब खान साहब को हराया, आरजेडी से गद्दारी किया अपने बेटा को भविष्य देखने के लिए। ये लंबी प्लानिंग है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लानिंग करते हैं गद्दारी का फातिमी साहब। इनका कोई जोड़ा नहीं है, इनकी बुनियादी राजनीति में गद्दारी पर खड़ी हुई है। अब चलिए आप आ जाइए, अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ है, ये यहाँ से हनुमान नगर से राम परवेश पासवान को आप हम सब जानते हैं। राम परवेश पासवान जदयू के उम्मीदवार थे,
फातमी साहब जदयू के नेता हैं, लेकिन फातमी साहब हनुमान नगर में आरजेडी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया, राम परवेश को हराने का काम किया। आप राम परवेश जी से पूछ लीजिए, मोबाइल लगाइए और पूछ लीजिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अभी अब आ जाइए वर्ष 2016 में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, तो जो निवर्तमान जो हमारी जिला चेयरमैन थी ये गीता देवी, वो उस समय जदयू की उम्मीदवार थी, और जो अभी जीती हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में, वो उस समय आरजेडी की उम्मीदवार थी। फातिमी साहब आरजेडी में थे, लेकिन उन्होंने गीता देवी का साथ जदयू का साथ दिया और उनको जितवाने का काम किया, आरजेडी के उम्मीदवार को हराने का काम किया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी गद्दारी किया। और मैं पीछे ले चलता हूं, वर्ष 2003 में ये सफ़ी साहब, सिद्दीकी साहब के चचा, वो चेयरमैन हुए थे, पहले चेयरमैन, उनको विरुद्ध इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हरवा देने का काम किया। वो सफ़ी साहब जो इनके लिए तन मन धन से, सारे लोग जानते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में मदद करते थे। 2003 में इन्होंने सिद्दीकी साहब या सफ़ी साहब के साथ गद्दारी किया और जेडी के साथ गद्दारी किया। अपनी गद्दारी को भूल जाते हो और दूसरे को गद्दार कहते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अभी जो वो कह रहे हैं कि साहब ये गद्दारी हुआ, सच्चाई ये है कि सीता देवी जी वो तो एनडीए में कभी थी भी नहीं, वो तो आरजेडी से बागी होके आई थी। और किसी भी दल का या गठबंधन का उम्मीदवार उसके अध्यक्ष, उसके एमएलए, उसके एमपी घोषित करते हैं। सीता देवी का आपने देखा, न जदयू के अध्यक्ष ने, न भाजपा के अध्यक्ष ने, और एनडीए के सभी एमएलए और सभी 2 एमपी हैं यहाँ, किसी ने भी सीता देवी का, और यहाँ तक कि संजय झा जी भी दरभंगा की राजनीति करते हैं, उनका भी किसी का भी बयान आया कि सीता देवी एनडीए के उम्मीदवार है? कभी नहीं। तो जब सीता देवी एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी तो वो हारी या जीती, उसमें गद्दारी की बू कहाँ से आती है? हाँ, ये कह सकते हैं कि वो फातिमी साहब की पर्सनल उम्मीदवार थी, जो उनकी आदत है। आरजेडी में भी वैसे ही करते थे, अपना हुकूमत, अपना सिक्का चलाने के लिए यहाँ भी प्रयास किए, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं एनडीए के, वो ज़्यादा सजग हैं, इसलिए उनका नहीं चलने दिए। और ये गद्दारी नहीं हुई है, ये फातिमी साहब की सीधी हराया गया है, सीधे फातिमी साहब को हराया गया है। उनका जो एक नापाक इरादा रहता है, जो उनका एक नापाक जो उनकी कोशिश है कि हम दरभंगा एनडीए के मालिक बने, उनके इस समझ को, उनकी इस सोच को हराया गया है। इसमें किसी ने गद्दारी नहीं किया, और अगर किसी ने गद्दारी किया है तो फातिमी साहब उनका नाम ले और साबित करें किस तरह से गद्दारी किया है। जब वो एनडीए के उम्मीदवार ही नहीं है तो गद्दारी एनडीए के लोगों ने कैसे किया? इसीलिए मैंने ये कहा कि फातिमी साहब का पूरा मैंने रख दिया, सारे सबूत आपको लिखित भी दिए हैं। फातिमी साहब को मैं चैलेंज करता हूं, अगर मेरे बात में नहीं है तो वो हम पर मुकदमा करें। फातिमी साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि मैं डिबेट करें वो मेरे साथ, और कौन सही है कौन गलत है सब सामने में आ जाएगा। लालू जी ने उनको मिनिस्टर बनाया, 4-4, 5-5 टर्म एमपी बनाया। लालू यादव को उन्होंने धोखा दे दिया। जो शहाबुद्दीन साहब ने 2004 में लालू जी से लड़ के इनको टिकट दिया, मिनिस्टर बनवाया, जब वो इंतकाल किए तो उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए। उनके बेटा और बेटी की शादी हुई, उस शादी में नहीं शामिल हुए। जब ये शहाबुद्दीन साहब को धोखा दे सकते हैं, लालू जी को धोखा सकता है, तो आने वाले दिनों में नीतीश जी को धोखा देंगे, कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनका ये कोई सिद्धांत रसूल के लिए आए हैं क्या? नहीं, कुछ बनने के लिए आए हैं। और अगर ये सिद्धांत रसूल वाले होते तो वहीं रह करके स्ट्रगल करते, लेकिन जब देखा कि हमको एमपी का टिकट नहीं मिल रहा है तो यहाँ चले आए हैं। और यहाँ आकर के आप जो है वो फिर यहाँ भी वही काम कर रहे हैं जो आरजेडी में किए थे। तो आप दूसरे को गद्दार न कहें, आप दूसरे को बेईमान न कहें, आप दूसरे को धोखेबाज न कहें, बल्कि जो मैंने साबित किया है, आप अपने पहले दिन से लेके आज तक सियासत में गद्दारी करते रहे हैं, बेईमानी करते रहे हैं, धोखा करते रहे हैं, अपने दल के ही साथियों का और अपने दल का गला काटते रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ बयान था, या आपने भी सुना कि किस तरह से इन्होंने एक आरोप की झड़ी लगा दी है कि फातिमी का जो कैरियर है, जहां से शुरू हुआ, अलीगढ़ से इन्होंने शुरू किया और आज 2022 है, 2022 तक में किस तरह से उनका सफ़र तय हुआ, सियासी सफ़र, उसके ऊपर इनका आरोप है कि तमाम तर जगहों पे, तमाम तर दौर में कहीं ना कहीं अली अशरफ फातिमी के द्वारा खुद जो है गद्दारी का पैटर्न चुन करके वो आगे बढ़ते रहे और आज वो दूसरों को गद्दार कह करके बदनाम कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इसके लिए बाज़ाब्ता अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि मैं फातिमी साहब को चैलेंज करता हूं, वो चाहे तो हमारे ऊपर एफआईआर करे या फिर हमारे साथ डिबेट कर ले।
तो ये तमाम तर बातें हैं सियासी गलियारों की। जनता है आप खूब समझते हैं कि सियासी गलियारों में क्या कुछ होता है। बाकी फैसला आप खुद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।